क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है आपको। 5x+3 अपॉन अंडर रूट x² + 4x+10 dx। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म चेक करते हैं, फिर उसके बाद इसको कैसे लिखते हैं वो लिखते हैं। तो लिखिए दिस इंटीग्रल गिवन in the form of आर्टिकल 7.4 का 10 टाइप दे रखा है। ये एक बार प्रीवियस जो मेरी वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, उसमें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो वो जो होता है वो होता है px+q अपॉन अंडर रूट ax² प्लस के bx+c dx। तो ये भी हमारा इसी टाइप का है। ठीक है, तो जब इस टाइप के हमें क्वेश्चन गिवन होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अंडर रूट में होती है उसका एक बार तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं टीम मान के। एक बार पूरे के अंडर रूट के अंदर हम कंप्लीट जब स्क्वायर बनाते हैं तो हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखिए वी कैन राइट गिवन इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ, ये दे रखा है 5x+3 a कितना दे रखा है अंडर रूट में, उसकी वैल्यू लिखिए सिंपल x² + 4x+10 प्लस बी के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इसका पहले डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा 2x + 2 प्लस बी। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b by comparing coefficient of x and constant term। ये हमारे पास अगर मैं x के कोफिशिएंट देखूँ, इधर 5 है, इधर कितना हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू आ गई 5/2। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ b। तो ये दे रखा है 2a + b इक्वल है कॉन्स्टेंट टर्म 3। तो पुट द वैल्यूज ऑफ a। तो यहाँ हो जाएगी 5/2 + b इक्वल 3। 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + b इक्वल 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास। यहाँ एक बार देखिए, जो हमने 4x का डिफ्रेंशिएट करा था तो 2x नहीं 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 4a हो जाएगा। तो यहाँ जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी 10। तो जब 10 उधर जाएगा तो माइनस के 7 आएगी b की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू a एंड b इन द इक्वेशन 1। तो हमारे पास जो इंटीग्रल बन जाएगा वो इस फॉर्म में बन जाएगा 5/2 2x + 4 अपॉन अंडर रूट में चल रहा है x² + 4x+10 dx। ठीक है, अब b की वैल्यू पुट करेंगे -7, इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x² + 4x+10 dx। अब क्या करेंगे यहाँ कि ये बन गया I1 - 7 I2। ठीक है, इक्वेशन 2। नाउ सोल्व आउट I1 एंड I2। फॉर I1 को सोल्व करते हैं। 5/2 4 I1 5/2 2x + 4 अपॉन x² + 4x+10 dx। तो यहाँ ना नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो लेट करेंगे x² + 4x+10 को t। तो लेट करते हैं x² + 4x+10 इक्वल t। डिफ्रेंशिएट करिए तो 2x + 4 dx इक्वल dt। तो हमारे पास ये पूरा t में ही कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए यहाँ, वैल्यू पुट करिए यहाँ। तो 5/2 2x + 4 dx के प्लेस पे dt अंडर रूट में t
ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट इंटीग्रेशन 1/√t dt का क्या होता है 2√t प्लस सी। ठीक है, वैल्यू पुट करिए तो इसकी क्या आ जाएगी 5/2 2√t। ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ t की वैल्यू पुट करिए x² + 4x + 10 अंडर रूट में, तो 5/2 × 2, तो ये हो जाएगी x² + 4x + 10 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगी 5√x² + 4x + 10 प्लस सी। ये मैंने I1 की निकाली है, अब वैल्यू निकालते हैं I2 की। ठीक है, इक्वेशन थर्ड हो गई है। 4I2 लिखिए। I2 में हमें दे रखा था -7I2, तो -7I2 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन थी 1/√x² + 4x + 10 dx। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, इसे फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ कंप्लीट स्क्वायर x² + 4x + 10। तो लिखिए for making completing square x² + 4x + 10। तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, और हाफ का स्क्वायर 9। ठीक है, तो इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करिए, हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 आएगा। तो ये बन जाएगा x² + 4x प्लस हाफ करेंगे 2 का होल स्क्वायर -2 का ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया +10 एज इट इज़। तो स्टार्टिंग की जो थर्ड टर्म होती है वही हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। तो ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हमारे पास 4 + 10, तो यहाँ बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया +6 बचा है, तो 6 + 6 को लिख सकते हैं 6 रूट का होल स्क्वायर। इसका हमें क्या बेनिफिट होगा कि हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कन्वर्ट हो चुका है। तो -7 ये दे रखा है I2, तो ये बन गया dx/√x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब लिखिए जो यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला dx/√x² + a², ये होता है log mod x प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज x² + a² + c। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे, पहले तो हमें यहाँ x + 2 दे रखा है, इसे t लेट करेंगे क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले में x होता है ओनली। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे और उससे पहले लेट करेंगे इसे t, x + 2 को लेट करिए, x + 2 = t। ये इसलिए लेट किया है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना dx/√x² + a², ये होता है x² में, यहाँ x + 2 दे रखा है इसलिए लेट किया है। ठीक है, तो ये यहाँ लेट करने के बाद डेरिवेटिव करिए तो dx हो गया और dt 2 का 0 हो गया। तो अब ये हमारा किस फॉर्म में आ गया -7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इसे क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, वो होता है dx/√x² + a² = log mod x प्लस √x² + a² + c। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग t की वैल्यू या x एक ही बात है, तो उसकी वैल्यू कितनी है x + 2 और a की वैल्यू कितनी है √6। ठीक है, अब यहाँ रखिए अपनी वैल्यू इधर, ये हो जाएगी log mod x या t कितना है x + 2 प्लस ये एज इट इज जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस c। इक्वेशन बन गई हमारे पास ये 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get
यहाँ -7 बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो -7 हमारा बाहर चल रहा है, -7 log x+2 प्लस अंडर रूट में एज इट इज़। अब अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए I1 और I2 की, तो ये बन जाएगा 5 अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 -7 log mod x+2 प्लस अंडर रूट x+2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर।